is always very thankful to Srila Prabhupada that he has given us the correct reality. हमारी किस तरह से उत्पत्ति होती है, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, यूनिवर्सेस की उत्पत्ति कैसे होती है, और and Bhagwan himself empowers other jivas to understand the reality and credibility of our existence. So जो यंग जनरेशन है उनको ये बताने में बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा जो ओरिजिनेशन है वो एक प्रॉपर साइंटिफिक अरेंजमेंट है. It is not kind of just some scripture which is 200 years ago or 100 years ago. It is very eternal kind of knowledge we are receiving. So when we talk about the universal creation and all the scientific parameters, they get very surprised, and mostly I see that 99% people, even not only the young generation, they don't know that how we came into existence and how all the process is going on. So these 3 chapters especially, because second three chapters not, but the 3 cantos are very, very important. How the beginning is happening, and as the material arrangement is happening as far as the universal form is concerned. तो मेरा जो पहला एक्सचेंज हुआ था 4 years or 5 years ago, that was my first lecture, and I got so many kind of interest from the audience to take the session on creation of the universe. They told me that also that our young generation is not understanding. So in today's context of this particular shlokas, हम यहाँ देखते हैं कि जो demigods हैं, they have been so much empowered by the Lord that they are doing their function. अपनी duties जो है वो very diligently they are doing. Like पिछले जो श्लोक्स हैं तकरीबन हम देखते हैं कि 11 से लेके 26 तक के जो भी श्लोकास हैं उसमें जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का, जो विराट स्वरूप है, उसका वर्णन किया गया है. तो उस विराट रूप में obviously there have been so much difficulties faced by the demigods. You already are aware about this. हम देखते हैं कि इसका पूरा रचना का एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोसेस है. जो महाविष्णु है, कारुण्य दीक्षा विष्णु है, वो हम जानते हैं कि जब वो सांस लेते हैं तो डिसोल्यूशन हो जाता है. सारी लिविंग एंटिटीज, प्लैनेट्स, दे ऑल गेट डिसॉल्व, प्रलय काल आ जाता है. और जब वो बाहर जो है सांस लेते हैं, जब सांस निकालते हैं तो जीव, जो लिविंग एंटिटीज हैं, जीव प्राणी है, वो सारे प्रकट होते हैं, न्यू क्रिएशन होती है. तो महाविष्णु होते हैं, देन गर्भोदीक्षा विष्णु होते हैं. गर्भोदीक्षा विष्णु जो होते हैं वो हर यूनिवर्स में जाते हैं तो मजीद और एक्सपेंशन होती है. इसी तरह से जो क्षीरोदीक्षा विष्णु है वो हमारे हृदय में एज अ परमात्मा रिसाइड करते हैं. वो हर अणु में, हर एटम के अंदर पाए जाते हैं, क्षीरोदीक्षा विष्णु. But this process is not very simple to understand. So much technicalities and mechanical arrangement. क्योंकि जो भगवान का रूप है वो मटीरियल है, वो मटीरियल रूप कहलाया जाता है. ऑल्दो भगवान जो है वो एंटर होते हैं, हम देखते हैं कि भगवान जो है वो 23 काइंड के तरह के तत्व होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ भगवान एंटर हो रहे होते हैं. इसी तरह हमने बात की कि जो गर्भोदीक्षा विष्णु है वो एंटर होते हैं यूनिवर्सेस में. और इसी तरह से जो है वो भगवान को अपनी जब भी रचना करनी होती है तो वो एंटर होते हैं, पर ही इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. भगवान जो है इतने पावरफुल है कि वो एंटर होते हैं, यूनिवर्स में भी एंटर होते हैं, तत्वों में भी एंटर होते हैं, पर वो बिल्कुल उससे अफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं. He is so much independent and powerful authority. So this is only possible when we talk about supreme personality of Godhead himself is creating. तो श्री कृष्णा से ये सारे विष्णु की जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी, सुनी, और वो सारी टाइप्स आती हैं. श्री कृष्णा जो है प्रकट करते हैं महाविष्णु को, और फिर गर्भोदीक्षा विष्णु का एग्जिस्टेंस आता है, एंड देन क्षीरोदीक्षा विष्णु का एग्जिस्टेंस आता है.
परंतु ये प्रोसेसेस एज आई सेड दैट इज वेरी साइंटिफिक एंड इज नॉट वेरी इजी। तो यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे तत्व होते हैं, महातत्व होते हैं। महातत्व जो है वो टोटल कॉन्शियसनेस होता है, सुपर सोल एक जंक्शन होता है ये बेसिकली स्पिरिट और सोल का, जहाँ पर जो है वो महा अहंकार के साथ मिलके प्रकृति के 3 गुण अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। और जो प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं हम सब जानते हैं, सतोगुण है, पैशन है एंड जो है वो तमोगुण है, रजोगुण तमोगुण है। ये सारे जो गुण होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं अहंकार से, फॉल्स ईगो से, तो फिर इनका जो है वो मजीद और एक्सपेंशन हो रहा होता है, डिफरेंट तरह की क्रिया हो रही होती है। तो उस क्रिया में जो है वो सेंस जो है वो क्रिएट होते हैं, सेंस की लोकेशन बनती है भगवान के शरीर में, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, और वहां पर अपने अपने देवता होते हैं जो उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें पता है कि 5 महाभूत होते हैं, ईथर, स्काई, धरती, जल, आकाश, वायु, ये सब होते हैं, 5 महातत्व होते हैं। और इसी तरह से सेंसेस होते हैं, वो भी हमें पता है कि सुनना, साउंड, टच, एयर टेकिंग, टेस्ट, ये सारे बहुत किस्म के जो है वो हमारे फंक्शन होते हैं बॉडी के। तो इन सब के जो फंक्शंस होते हैं इनके रिसाइडिंग डीटीज होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं, देवता होते हैं। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, उसमें यही बताया जा रहा है कि जब भगवान का जो है वो फॉर्म महातत्व से मिलके सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं महातत्व में, तो वहां पर फिर देवताओं का एक फंक्शन, डिपार्टमेंट्स, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के देवता, उनका जो है वो कार्य करने का समय आ जाता है। पर वो आप सब जानते हैं, पिछले उसमें चैप्टर में बताया गया है कि वो बहुत पजल्ड हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे कार्य। तो वो फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आप हमें जो है वो अपनी दया दें, हमें कृपा दें, हमें नॉलेज दें और पावर दें कि हम इसको सारी जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर जो है वो अरेंज फॉर्म में किसी फंक्शन में एग्जीक्यूट कर सकें। तो भगवान के शरीर में ही, सॉरी आई एम गोइंग वेरी वेरी रैपिडली एंड फास्टली, क्योंकि आई एम स्टिल अज्यूमिंग कि किसी टाइम पे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो आई एम वेरी सॉरी, I not go with this speed and like this way, but today is some different arrangement by Lord Sri Krishna. So I'm just trying to फिर से disconnect ना हो, and I don't want to have curse from all the devotees or disturb any devotee further. So जो आज के हम उसमें देख रहे हैं, तो जो भगवान विष्णु है, सॉरी जो विष्णु देवता है, वो भगवान के शरीर में एंटर होते हैं। जो लेग्स की एक्टिविटी है, जो पाँव की, पैरों की एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जीव जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, यूनिवर्स बन रही है और जीव उत्पन्न होंगे आगे, तो उससे पहले ऑब्वियसली उसके फंक्शन का जो है निर्माण होता है, सृष्टि निर्माण प्रॉपर। जब प्राइमरी क्रिएशन हो जाएगी तो उसके बाद ब्रह्मा के थ्रू सेकेंडरी क्रिएशन होगी। और हम सब जानते हैं कि लॉर्ड जो है वो श्री कृष्णा जो है वो परम बीज प्रदा पिता, तो वो जो है वो सीड गिविंग फादर है। लॉर्ड श्री कृष्णा एम्पावर करते हैं ब्रह्मा को सेकेंडरी क्रिएशन के लिए। तो उसमें फिर बहुत सारे मनुष्य, गंधर्व और डेमीगॉड्स वगैरह वो सब वहां पर प्रकट होते हैं। पर अभी तो हम प्राइमरी क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी क्रिएशन इस तरह से ही है कि बीज जो है वो डाला जा रहा है। लॉर्ड विद हिज ग्लांसेस इम्प्रेग्नेट्स द मटेरियल नेचर। ये हम सबको पता है कि प्रकृति से मिलके जो है वो लॉर्ड जो है बेसिकली निर्माण करते हैं पूरी कायनात का या यूनिवर्स का, बहुत सारे तत्व एलिमेंट्स के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ द डेमीगॉड्स, जो देवता हैं। तो जो विष्णु है वो बेसिकली लेग्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए विष्णु देवता की बात हम कर रहे हैं, वो एंटर हो जाते हैं भगवान के शरीर में। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट श्लोक जो पढ़ा वो टेक्स्ट 23, तो वहां पर हमने बात की थी ब्रह्मा देव
या ब्रह्मदेव जो है हम सब जानते हैं अथॉरिटी है, वेदास और इंटेलिजेंस वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं. ही इज अ पर्सोनिफाइड ऑफ वेदास नॉलेज, ब्रह्मदेव. तो वो भी इसी तरह से जो है वो एंटर होते हैं यूनिवर्सल फॉर्म में. एंड ताकि जो है वो जो नॉलेज है या इंटेलिजेंस है उसको इंस्टिल कर सकें वहां पर फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. एंड इसी तरह से हमने जो लास्ट टेक्स्ट 24 लिया, इसमें जो मून देवता है, मून देवता जो चंद्रमा देवता है, वो बेसिकली हमारी मेंटल स्पेकुलेशन या मेंटल एक्टिविटी वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो ये सारे फंक्शन जो है वो भगवान प्रॉपर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन के अंदर कई सारे और देवताओं से भी कराते हैं. आप सब जानते हैं अश्विनी कुमार जो है वो नोस्ट्रिल वगैरह के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. इसी तरह से वरुण देवता है, वो हमारी जो है वो स्पीच वगैरह को करते हैं. और देवता होते हैं प्रजापति, तो वो हमारे जो गर्भ वगैरह हैं उनको वो करते हैं, रिप्रोडक्शन को कर रहे होते हैं. एंड जो इंद्र देवता है वो हमारे हाथों की जो है वो भुजाओं की जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो द लर्निंग व्हिच आई टेक फ्रॉम दीज स्पेशल कॉन्टेक्ट्स इज दैट delegation is very important. When I was going through all this creation process, तो management, delegation, administration, ये वाले principles बहुत समझने को मुझे मिले. Definitely there is humility, and we can understand the humility of Vidura, जो कि आप सबको पता है he was a eternal associate of Lord. तो ह्यूमिलिटी भी सीखने को मिलती है कि वो मैत्रेय ऋषि से जो है वो प्रश्न कर रहे होते हैं, किस तरह से वो उनको अप्रोच करते हैं और जीवन के बारे में प्रश्न करते हैं. बेसिकली हमारे जीवन का सवाल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज. तो हैप्पीनेस के बारे में पूछते हैं कि हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस क्या है संसार में, एंड हमारा उत्पन्न कैसे होता है, भगवान कैसे उत्पन्न होते हैं, सृष्टि कैसे, ये सारे सवाल उनके होते हैं. तो सवाल हमारे क्या होने चाहिए जीवन में. हम साधु संग करते हैं, हम महात्मा पुरुषों से मिलते हैं, हम उनसे क्या मांगते हैं, क्या पूछते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What is existing in our mind is very important. What we speak, जो हमारे दिल में, हृदय में होता है, माइंड में होता है, वो हम ऑब्वियसली बाहर जो है वो उसको उत्पन्न करते हैं. तो that shows our real inner strength. And as I said that arrangements और mechanical arrangement भी है, scientific arrangement भी है, material पूरा जो है वो universal form है. तो यहाँ पर डेफिनेटली जहाँ पर हम कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरीज थी और हमारा निर्माण वहां से मंकी से होता था, एंड वो सारी भी नलिफाइड हो जाती हैं यहाँ पर. सो वी हैव गॉट सो मच स्ट्रॉन्ग बैक एक्चुअली. Our authority is Sri Chaitanya, our authority is Sri Krishna himself, and he is not only historical person, and he is supreme personality of Godhead. तो इन सब बातों का भी एविडेंस हमें मिल जाता है यहाँ शास्त्रों से. एंड जहाँ डेमी गॉड्स की बात आती है, उनका जो भगवान के साथ वार्तालाप होता है और जहाँ पर वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं humbly, they are asking the empowerment. तो वहां पर भी यही समझने को मिलता है कि जो बहुत सारे देवता जो है वो उनसे भगवान काम लेना चाह रहे हैं. तो होता क्या है कि जो मेन जो सेंट्रल आइडिया होता है देवताओं का, वो यही होता है कि लेट्स बी द बेस्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा. तो एवरीवन वांट्स टू डिलीवर द गुड सर्विस, एवरीवन हैज गॉट डिपार्टमेंट, they are being directors by the Lord and assigned by the Lord, and everybody is happily doing their services of entering into the form and controlling all the functions. So how work to be done in the mode of goodness or in the mode of seva das, जिसको हम कहते हैं सेवा भाव. So demigods, they set the very good example here. I see that. And भगवान को जब हम सेंटर में रखते हैं, when the Lord is in our center, so every function, every process, every creation, any new nirman can be possible. This is how I see that they took the Lord as priority. They approached priority where they were having faced difficulties. So this is again full of learning, actually, I would say. And Prabhupada has always been kind of
जब भी कोई गीता सम्मेलन अरेंज होता था या कहीं पर कोई सत्संग होते थे, तो श्रीला प्रभुपाद का एक जरूर वहाँ एम्फेसिस होता था कि जो मायावाद है या इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनके जो भाव और उनकी जो चेतना और जो समझ बूझ है, उसको हम तभी एड्रेस कर सकेंगे जब हमें अपना सही से पता होगा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण से ही सब क्रिएशन होती है, and he maintains, he is a controller. So प्रभुपाद की जितने भी हम पर्पट पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो दिल यही चाहता है कि हम बार बार पढ़ें. एंड this subject matter of universal creation is basics, I would say, is a foundation principle. जो क्रिएशन का है प्रोसेस है, वो सेम रहता है. जितने भी मिलेनियम्स चेंज हो रहे होते हैं या कल्प अनुसार अवतार आ रहे होते हैं, तो जो क्रिएशन प्रिंसिपल है, प्रकृति बनाने का, निर्माण का जो मेन आधार है, एसेंस है, वो तो सेम ही रहता होगा. ऑब्वियसली वो सेम है. लेकिन क्या होता है कि उसमें जो एसोसिएट्स वगैरह हैं, डेमीगॉड्स हैं, भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, वो सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. सो वी आर बीइंग लर्निंग all these very important subject matter. यहाँ तक हम समझते हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं, 10th कैंटो है, 11th कैंटो है, वहां तक समझना, उस बुद्धि को अचीव करना is very difficult task. If you don't get understand कि ये मटीरियल क्रिएशन कैसे हुई है, भगवान जब यूनिवर्स क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से मादी जो प्रकृति है, मटीरियल एनर्जी है, वो किस तरह प्ले करती है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कंबाइन होता है बहुत सारे एलिमेंट्स. जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे तो हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं लस्ट आ जाएगा. कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सहज भाव में भी हम जा सकते हैं, या हम उसको या तत्व को जो भगवान हमें प्रदान करते हैं, ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, उसको नहीं समझ पाएंगे. सो आई सी दैट दीज आर फाउंडेशन और बेसिक चैप्टर्स, जिसको अगर समझ लें तो हम ऑब्वियसली जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज हैं, चैतन्य चरित्र अमृत वगैरह, हम उसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ पैस्टाइम्स ऑफ लॉर्ड. पैस्टाइम्स ऑफ गॉड, भागवतम जो है वो फुल ऑफ नेक्टर है. इट्स अ टोटल नेक्टर. क्यों जो है वो विदुरा जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की या प्रार्थना की मैत्रेय मुनि से कि नहीं, मुझे आपसे सुनना ही है और काइंडली आप मुझे प्रदान करें जो भगवान की लीलाओं का जो ज्ञान है. हालांकि वो तो ऑलरेडी महाभारत वगैरह सुन चुके थे, वो वेद व्यास जी के पुत्र रहे हैं. तो हम जानते हैं कि जो जितना भी ज्ञान है भगवान का, वो ब्रह्मा जी जो है नारद को दे चुके हैं ऑलरेडी. जो है वो सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को दे रहे होते हैं, और इसी तरह से जो है वो वेद व्यासी जो है उनसे ये सुन चुके होते हैं काफी दफा विदुरा, पर वो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में काफी दफा सुन चुके होते हैं. जो भगवान की असल लीलाओं का जो सार होता है, एसेंस होता है, वो उसको मैत्रेय ऋषि जी से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट काइंड ऑफ यूनिवर्सल क्रिएशन बेसिक्स, जिसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इसमें एक और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर विच आई कम अक्रॉस इज सेकेंडरी क्रिएशन, जो कि आगे चैप्टर्स वगैरह में आएगी. तो ब्रह्मा जी का रोल भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है. अभी हमने ब्रह्मा जी के बारे में या श्लोक में भी पढ़ा कि ब्रह्मा जी जो है वो इंटेलिजेंस या वेदास और इस अथॉरिटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो जब भगवान को इवन क्रिएशन, जब सेकेंडरी क्रिएशन के लिए जो ब्रह्मा जी है उनको जब आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है, तब भी वो भगवान का जो है नाभि कमल पे ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं. तो फिर सारे जितने भी वेदास वगैरह हैं वो सारे जो है वो उत्पन्न कर रहे होते हैं सेकेंडरी क्रिएशन में. और ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जितने भी वेद हैं उसका सबका निर्माण होता है. But important thing is he also meditates and focus on the chanting of the Lord names. So chanting of Lord name is the prime thing, जिससे कि purification तो होती ही है, but we also get strengthen our prerogative and our sadhana towards the Lord.
जो हमारी शास्त्रिक जो अथॉरिटी है, जब हम साधना करते हैं, जाप करते हैं भगवान का, तो हम उसमें और ज्यादा निर्भय हो जाते हैं, हम लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो केस स्टडी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ब्रह्मा जी का जो पूरा इसके अंदर योगदान है, इस पूरे यूनिवर्सल क्रिएशन के अंदर, सारी सृष्टि के निर्माण में, उसको मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट रूल, एज अ मैनेजमेंट स्टडीज, वहां पर केस स्टडीज के तौर पर भी जो है वो समझाया जा सकता है और बताया जा सकता है। परंतु आई डोंट सी एनी सच करिकुलम के जहाँ पर इस तरह की इम्पोर्टेंट मूल्यवान जो शिक्षाएं हैं वो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं या स्टडीज हैं, एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक पार्ट्स हैं, वहाँ पर ये सब दी जाए। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपने इस तरह की भागवतम के सेशन रखे हैं कि वहाँ पर हम एक दूसरे से सुन सकते हैं, समझ पाते हैं, एक्सचेंज हो पाता है, एंड कहीं ना कहीं कोई ना कोई एस्पायरिंग सोल है जो कि हो सकता है हमसे सुन के, हमारे डिस्कशन को सुन के इससे इंस्पायर हो, एंड मैसेज गेट्स देन ट्रांसफर टू अदर पीपल आल्सो इन द वर्ल्ड। मैं अभी यूरोप गई थी, तो वहां पर आई सॉ दैट वन थिंग, they have thirst for the knowledge or knowing the Indian philosophy. I was on street outside of someday I was on a street outside of some shopping centers, and तो मुझे काफी अच्छा भगवान ने मौका दिया। तो मेरे पास ईशोपनिषद थी और मेरे पास जो है वो भक्ति योगा भक्ति एंड परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। So I was like approaching so many newcomers there, and so many kind of जो भी लोग वहाँ गुजर रहे थे, तो I was attempting कि जी ये इंडियन फिलोसफी है, भक्ति योगा है, it's a peace formula and you must take and it is your need, and I was like approaching them, and I got to sold 2 books there. One was perfect question and perfect answer, and one was bhakti yoga book. So mostly young generation was inclining towards and wanted to know what is like our real existence, and what should we do, who we are and why we are, and question answer session जो है वो question answer जो book थी उसके अंदर वो ज्यादा interested थे। So I don't know is more time is there, or please guide Prabhu how to go about now. Yes, Mata, you can take 5 minutes more, Mata. Hare Krishna. Yes, Mata. Can you hear me? Yeah. Now I you can. You can take you can take some more time, Mata. Thank you so much. So yes, I can discuss some case studies from the Europe, because I reside there 3 months in the last quarter of this year. So there was so much learning which I carry as a global practice. So I see that people who have a basic concept clear regarding Sankirtana movement, like जिन्होंने books पढ़ी हैं, and they are still kind of distributing books. एक तो मैंने ये देखा कि उनको ये पूरा श्योर है, हालांकि वो they are not of our sect from the background, लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी हैं तो उसके बाद से they are being very very persistent on book distribution and reading. This was very good finding, because sometimes even myself I feel sometimes difficulty. Even I can say चैतन्य चरितामृता मैंने लास्ट क्वार्टर में शुरू किया था, तो 2 वॉल्यूम खत्म करने के बाद फिर मेरी ट्रेवलिंग काफी आ गई, तो मध्य लीला तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। So it's like break comes in our life, this is what honestly I'm saying. तो मध्य लीला मुझे शुरू करना है, 2 मैंने वॉल्यूम पढ़ लिए। So there I see that they are very very kind of devotees से जिनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा, तो इवन जो नॉन डिवोटीज हैं तो वो बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दे आर थर्स्टी फॉर द नॉलेज एज आई सेड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन से उनको लगता है कि उनके जीवन में जो पीस है, हैप्पीनेस है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तना से हो रहा है। that was sharing of realization there by them. So वो कहते हैं कि हमारे जीवन में
हम बहुत ज्यादा लग्जरी है हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं है। वही जो सवाल उन्होंने किया था कि हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस कैसे अचीव हो, क्या है रियल हैप्पीनेस, जो विदुर जी ने सवाल किया था। तो हैप्पीनेस जो है वो ये कहते हैं कि हम इस जीवन में सब कुछ पाकर भी ऐसा लगता है वी आर nil actually, but when we are on the road, we are talking about Srila Prabhupada books and philosophy of life and bhakti yoga, and especially कुछ devotees ने ये कहा कि हम जो vegetable books होती हैं ईटिंग, ये एक बहुत अच्छा मेथड मुझे फील हुआ प्रीचिंग का, कि जो बुक्स हैं वेजिटेरियन वो सेल करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। तो एक कल्चर जो मैंने, इवन वहाँ बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी जो कि दे आर नॉट डिवोटी बट दे आर वेरी मच अडेप्टिंग द लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस, वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चले गए थे वहाँ पर, जो मुझे फील हुआ वहाँ पर जिनसे मैं मिली। तो आई वॉज इन सेंट्रल एंड नॉर्थ एंड ईस्ट यूरोप, तो काफी डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी नजर आई मुझे वहाँ पर। तो जो वेजिटेरियन बुक्स वगैरह हैं वो सेल, और वहाँ इंक्लिनेशन लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। एंड आई ऑल्सो मेट अ वन गर्ल, शी सेड कि वो जब 16 साल की थी तो वहाँ पर आश्रम जो वो मंदिर था, मंदिर के आश्रम में वो रह रही थी। शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू टैप कृष्णा कॉन्शियसनेस इन लाइफ। एंड तो कृष्ण भावना का ये प्रभाव था कि वो ज्यादा सर्व करना चाहती थी। एंड सर्विंग में शी सेड कि उसकी कहीं मांस लूज होना शुरू हो गए। आई मीन शी वाज डिवोटिंग सो मच टाइम ऑन सेवा एक्टिविटी, स्पेशली तुलसी देवी, शी वाज लाइक मॉर्निंग में सारी उसकी सेवा करनी है एंड उसकी मेंटेनेंस, वो सारी चीजें। तो शी सेड कि मेरे मांस जो है ना कुछ सब्जेक्ट्स में लूज होना शुरू हुए हैं। देन आई टॉक विद माय गुरु महाराज। तो समृता कृष्णा गोस्वामी जो कि स्वीडन में होते हैं, अभी भी है वो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं फार्म कम्युनिटी में। So she is a disciple of Samrata Krishna Goswami. No, sorry, he is a Swami. He is a sannyasi. तो वहाँ पर जो है वो उनसे उन्होंने जब बात की तो महाराज जी ने उनको कहा कि नो, you don't leave the study and you must focus nicely. Study along with the seva or sadhana. But your priority should be now at this stage of life, क्योंकि ये the priority should be your studies and these your careers endeavors. So she said कि उन्होंने ये कहा कि through this your career, through this your skill set, you will serve Krishna continuously. And she says कि उसके बाद obviously she got more motivation and she started studying more for the Krishna. In the center of center of all the activities we should have a Krishna, and in the mind she started always thinking that whatever I am doing, whatever I am achieving, it's everything for the Krishna, sake of Krishna, pleasure of Krishna. So she said that by the time she grew up in her career and she achieved goals, and she is now heading there one of the department of family reunification. And now she has been invited by the Netherlands for representing the Human Resource Commission out there. So she is achieving more and more. But what practice she is continuing is still, that inspired me so much, that she is making cookies at home and she is distributing those prasadam cookies to the office staff. So this is her practice every time. She is very good chef. She is very good cook. And I was like listening and amazed, that how they have adapted. They all are like not from beginning background with Hinduism or Sanatan, but I was like very much. And another I also met there, Manjari. Sorry, she said herself that I am kind of Kamala Manjari. Her name is Kamala Manjari Devi Dasi. So she said because the Guru she is a disciple of His Holiness Veer Krishna Goswami. So she said that the Guru Maharaj has given me this name, Kamala Manjari Devi Dasi. This name is connecting my life very much. I am trying to cook divinely all the foods. I am also working as a chef somewhere, and this is my mission of the life, that I cook nicely, Krishna vegetarian food, Krishna prasadanian, and then I give other people
and this is how I am serving. Maybe I am not devoting more much time in regular sadhana or sadhu sangha. There is not easily available. There are lots of Italian devotees, and they invited us so much that please come here, serve here. We don't have very much Sankirtana devotees, or we don't have numerous kind of trained people over there. So they need so much specialized people who are having knowledge or having interest. So I was again thanking Lord that even in Pakistan we see that people like Ram Sakha Prabhu or some other devotees are very much staunch, having faith, and they are serving very nicely. Even we are having access to many channels and through many mediums, but in West is not so easy to grab the opportunity of sadhu sangha. I see that people have more craving. If there is some New Year celebration, I was there. So New Year celebration I also learned one thing very nice, very good, that it was not a New Year celebration, but it was prayer before, like रात के जो है वो पूरी रात कीर्तन जागरण किया उन्होंने. 31 दिसंबर की रात थी, एंड इट वाज ISKCON जाग्रेब, क्रोएशिया. तो वहाँ पर आई सॉ डैट पूरी रात 4 बजे तक सुबह जो है वो कंटिन्यूस कीर्तन चलता रहा, फिर मंगला आरती हो रहा सारा. बट important inspiration which I took from their association was उनकी एसोसिएशन में तो उनका जो लेक्चर था एंड उनका जो वो था mode of connecting the devotees was very kind of balanced. It is also point for learning for me because वो humorous way में समझा गए सारी चीजें. उन्होंने कुछ plays भी किए, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा एक प्ले भी किया, छोटा सा था. टेम्पल प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो है वो प्ले किया कि वो गुरु महाराज हैं टेम्पल प्रेसिडेंट, और वो डिवोटी को जो है ना बहुत सारी बुक्स देते जा रहे हैं कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी टारगेट पूरा करना है, ये भी टारगेट, और टारगेट बढ़ा रहे हैं. तो इस तरह का उन्होंने एक प्ले बहुत अच्छा सा एक शिक्षा थी कि क्वांटिटी इज ऑब्वियसली वेरी मच इम्पोर्टेंट, but with quantity our qualitative lifestyle, quality of life, that is also very important. तो वो डिवोटी बेचारे बिल्कुल गिर जाते हैं, उतना सारा बोझ सर पे आ जाता है इतनी सारी बुक्स का. तो सारा जो है वो उन्होंने एक बहुत लाइटर मोड में एक बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया. सो आई सी दैट जो इनोवेटिव मेथड्स हैं इंटरैक्टिंग विद द पीपल, न्यू माइंड्स, we should have some adaptation also. I should also learn कि उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ह्यूमर होना चाहिए, या काइंड ऑफ लाइटली वे में जो बात तन्मय हो जाए तो वो लोग जो है वो उसको बहुत देर तक आगे इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में. So that was really amazing Sangha out there. थैंक यू माता. बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद आपसे सुना. इट वाज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इट वाज सो नाइस. आपने ये श्लोक अभी जो टेक्निकलिटीज है इतने सिंपल तरीके से आपने समझाया. इट वाज सो नाइस. और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे इसमें लगा कि आपने कहा कि सारे जो देवी देवता हैं ये कैसे सेवा भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं. वैसे हम लोग को भी इनसे यही सीखना चाहिए कि हम लोग भी जब कुछ करें हम लोग तो सेवा भाव से, ये इससे नहीं कि आई एम द कंट्रोलर. सो हमें सेवा भाव से लेना चाहिए. इट वाज वेरी नाइस. फिर आपने जो पूरा अपना यूरोप ट्रिप के बारे में, कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे सब फैसिलिटीज होते हुए हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं. जहाँ पे यूरोप में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग सो हार्ड. सो इट वाज वेरी नाइस. और कैसे लोग जो है कुछ ना कुछ तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जैसे वो माता जी के बारे में बताया कि कैसे वो कुकीज बना के सबको प्रसाद में. तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लोग को कुछ जैसे दूसरे कर रहे हैं वही करना चाहिए. हम जिस चीज में हम लोग जो भी मतलब सेवा कर सकते हैं, वी नीड टू टच द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड मेक देम कृष्ण कॉन्शियस समहाउ. किसी न किसी तरह से प्रभुपाद से जुड़ा, भले फिर वो कुकीज देके हो या लेक्चर देके हो या कीर्तन से हो, व्हाटएवर वी कैन डू. ऐसा नहीं है कि
कि मुझे कुछ दूसरे को देख के ही करना है. So that was a very wonderful message, माता. अगर आपके पास टाइम है तो can we quickly take questions, माता? Yes, Yeah. sure. Yeah, thank you, Mata. So I will quickly request devotees. We'll not summarize. We'll just quickly take if we have some very questions. If we have, we can take, and because Mata ji का network जो है up down हो रहा है, so we'll not miss that opportunity because Mata ji बहुत travel करती है Mata ji, and it's very hard to get her time. So yeah, please start raising. I think G Pawan Prabhu ji ने I think hand raise किया हुआ है. And I'll request others also to quickly start raising and be short and crisp in their questions. Hare Krishna.